हेलो दोस्तों, हम छठी क्लास का 12.1 सॉल्व कर रहे हैं। हमने 6 तक सवाल कर लिए थे, अब बारी है 7वें सवाल की। आप अगर 6 तक के सारे क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप मेरे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। अब देखते हैं 7वां सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात करें। पहला सवाल है 30 मिनट का 1.5 घंटे से अनुपात निकालना है। तो पहले बात 30 मिनट का 1.5 घंटे से निकालना है, तो पहले 1.5 घंटे को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो हमको पता है कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। तो इसको जब हम घंटे को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, गुना 60। तो ये कितना हो जाएगा, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1.5 घंटे में कितना होगा, 15 छिके 90.0। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 90.0 आएगा, मतलब 90 मिनट। अब बोला गया है 30 मिनट का 1.5 घंटे से करना है, तो ये क्या हो गया, बन करके 30 मिनट का 90 मिनट से। अब इसका आप अनुपात आराम से निकाल सकते हैं। तो इसका अनुपात क्या होगा, बराबर 30/90। 0 से 0 कट गया, 3 एक कम 3, 3 तिया 9, 1/3 बराबर 1:3। ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड देखते हैं। सेकंड कह रहा है 40 सेंटीमीटर का 1.5 मीटर से अनुपात निकालना है। तो 40 सेंटीमीटर तो है, इसको भी आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए पहले। तो हमें पता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1.5 को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। 1.5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 5 और 2 0 लगा दीजिए। एक संख्या के बाद पॉइंट है तो एक संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा, तो हो जाएगा 150। तो हम क्या बन जाएगा ये सवाल, 40 मिनट का 40 मिनट नहीं, 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर का 150 सेंटीमीटर से अनुपात निकालेंगे, बराबर 40/150। 40/150 काटिए, 0 से 0, 4 और 15 नहीं कटेगा, 4/15 बराबर 4:15। ये इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है, 55 पैसा का रुपया 1 से। आपको तो पता है ये 1 रुपये में 100 पैसा होता है, तो इसको तो आप आसानी से कर लेंगे। तो यही सेम टू सेम आपको लिखना है, 55 पैसा बराबर 1 रुपया बराबर 100 पैसा। फिर 1 को आप 100 से मल्टीप्लाई करिए, 100 दिखाइए, फिर उसके बाद सॉल्व करिए जब आपको पूरे नंबर चाहिए तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 55/100। अनुपात निकालना है ना, ये अनुपात निकालना है, तो 55/100। इसको कट कर लीजिए। इसको काटेंगे हम 5 के पहाड़े से, 5 एकम 5, 5 एकम 5। इसको कटेंगे, 5 दूनी 10 और 0 ही, क्या आंसर आ जाएगा, 11/20। तो आंसर क्या होगा, 11:20। तीसरे का ये आंसर होगा। चौथा सॉल्व करेंगे। चौथे में क्या कह रहा है, 500 मिलीलीटर का 2 लीटर से। 500 मिलीलीटर का 2 लीटर से, तो हमको पता है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, है ना। तो ये 500 मिलीलीटर है, तो 2 लीटर को पहले मिलीलीटर में हम कन्वर्ट करेंगे। कोई भी संख्या काटनी हो, जोड़ना हो, घटाना हो, कुछ भी हो, तो पहले उसे आप कन्वर्ट करिए फिर सॉल्व करिए। तो 1 लीटर गुना 1000 मिलीलीटर बराबर 2
1000। अब इसका अनुपात आप निकाल लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, 500 मिलीलीटर का 2000 मिलीलीटर से अनुपात बराबर 500 बटे 2000। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 एकम 5, 5 चौके 20, क्या हो जाएगा 1/4, 1:4। इसका आंसर आ जाएगा। अब बारी आती है 8वें सवाल की। 8वां सवाल क्या कहता है, एक वर्ष में सीमा 1,50,000 रुपए कमाती है। मतलब सीमा एक साल का 1,50,000 रुपए कमाती है और उसमें से 50,000 बचत करती है। 50,000 बचत करती है, तो प्रत्येक का अनुपात निकालिए। अगर वो 1.5 लाख 1,50,000 कमाती है और 50,000 बचत करती है, तो खर्चा कितना करती है, 1 लाख रुपए। अगर आप निकालेंगे खर्चा बराबर 1.5 लाख माइनस में कितने, 50,000, तो इसका खर्चा निकल के क्या आएगा, 0,000,001। 1 लाख निकल के आएगा इसका खर्चा। ये हमारा खर्चा हो जाएगा 1 लाख रुपए। अब हम पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, ये सवाल, सीमा द्वारा किया गया व्यय। सीमा द्वारा किया गया व्यय मतलब खर्चा। तो सीमा द्वारा किया गया खर्चा कितना है, सीमा द्वारा किया गया खर्चा है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए। दूसरा, और उसकी बचत का, उसने बचत कितना किया है, 50,000। 50,000 रुपए। इस तरीके से आपको लिखना है, सीमा द्वारा किया गया व्यय और उसकी बचत का अनुपात बराबर 1 लाख बटे में 50,000। अब इसको काट लीजिए, 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा, 5 से 10 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, क्या आएगा, 2/1 बराबर 2:1। इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है सवाल, सीमा द्वारा की गई बचत। सीमा द्वारा की गई बचत क्या है, पहले आप लिख लीजिए, सीमा द्वारा की गई बचत और व्यय का अनुपात बराबर, सीमा द्वारा की गई बचत है 50,000। 50,000 है बचत, और व्यय का अनुपात, व्यय मतलब उसने जो खर्चा किया है, खर्चा कितना किया है, 1 लाख रुपए बटे 1 लाख रुपए। फिर से 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा, 5 से 10 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 बराबर 1:2। वही अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सीमा द्वारा किया गया व्यय बराबर कमाई, तो आप क्या करेंगे, 1 लाख बटे में 1.5 लाख से कट कर देंगे। यही पूछ लिया जाए कि सीमा द्वारा किया गया कमाई और व्यय का अनुपात, आपके पास 3 संख्या है, 1.5 लाख उसने कमाया था, 50,000 बचाया था और 1 लाख रुपए खर्च किया था। इन तीनों का आपस में कैसे भी आपको अनुपात बोला जाए, आपको कट करके अनुपात निकाल देना है। कोई भी संख्या, कोई भी नाम आपको मिल सकता है। आगे बारी आती है 9वें सवाल की। 9वां सवाल क्या कहता है, एक विद्यालय में 3300 विद्यार्थी और 102 शिक्षक है। शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात। शिक्षकों की संख्या क्या है, इसमें शिक्षकों की संख्या दी गई है 102 का विद्यार्थियों की संख्या से, विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात। तो एक विद्यालय में 3300 विद्यार्थी है और 102 शिक्षक है। शिक्षकों की संख्या से विद्यार्थी की संख्या से अनुपात, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। तो आपको लिखना है अनुपात बराबर, शिक्षक कितने हैं 102 बटे विद्यार्थी की संख्या कितना है 3300। अब इसको आप कट कर लीजिए, किससे कट करेंगे जरा सोचिए, 102 और ये 3300,
एक से नहीं कट रहा, पहले छोटी संख्या से काट लीजिए। 2 से 2 पंजे 10, 2 एकम 2। अब इसको काटेंगे 2 के पहाड़े से। 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 पंजे 10 और ये 0। अब ये किस संख्या से कटेगा, काट के देखिए। देखेंगे 3 से, 3 से काट के देखेंगे। 3 एकम 3, 5 में से 3 गए 2, 3 सत्ते 21, ये आ गया 17। दूसरा 3 पचे 15, 1 3 पचे 15 और ये बचा 0, 550। पहले 2 से कटा फिर 3 से कटा, तो क्या आंसर आ गया 17:550। ये किसी से नहीं कट रहे। जब तक कटता है तब तक काटिए, जब ना कटे तो उसे इस तरीके से अनुपात में लिख दीजिए। 10वां सवाल क्या कह रहा है, एक कॉलेज में 4320 विद्यार्थी में से 2300 लड़कियां हैं, तो अनुपात निकालिए। अब एक एक करके सबका मतलब समझिए और सॉल्व कीजिए। लड़कियों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात निकालना है। लड़कियों की संख्या क्या है, 2300 है। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 4320। इसे कट कर लीजिए, 0 से 0, 2 से कट करिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिके 12। आपको कट करना तो आता है ना, नहीं आता तो मतलब 2 को इससे भाग देंगे तो ये आएगा, और इसको 2 से भाग देंगे तो 216 आएगा। कोई भी ऐसी संख्या सोचनी होती है जिससे ऊपर और नीचे दोनों भाग चला जाए पूरा। 2 से पूरा भाग जाएगा तो 115, ये 2 से पूरा भाग जाएगा तो 216। तो आंसर क्या आएगा, 115:216, ये आंसर आ जाएगा। दूसरा सवाल क्या कहता है, लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का अनुपात। इस तरीके से आप पूरी लाइन लिखिए और अनुपात लगा दीजिए। लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात। लड़कों की संख्या हमें नहीं दी गई है, हमारे पास है विद्यार्थियों की संख्या और लड़कियों की संख्या। जब हम विद्यार्थी की संख्या में से लड़कियों की संख्या को घटाएंगे तो हमें अपने आप ही लड़कों की संख्या मिल जाएगी। तो विद्यार्थी की संख्या कितनी है हमारे पास, 4320 माइनस लड़कियों की संख्या कितनी है, 2300। तो घटा के क्या आएगा, 0 2 0 2, ये निकल जाएगी लड़कों की संख्या। ये है बॉयज़। लड़कों की संख्या 2020। लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात। लड़कों की संख्या क्या है, 2020 बटे लड़कियों की संख्या है 2300। 0 से 0 कट जाएगा। अब इसे काटिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। इतनी बार पे कट जाएगा। 2 से भाग देंगे तो 101 आ जाएगा, 2 से इसको भाग देंगे तो 115 आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 101:115। ये हमारा आंसर है। पहले का आंसर ये था। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, लड़कों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात। लड़कों की संख्या कितनी है, हमने निकाला था 2020। विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 4320। 4320, 0 से 0 कट जाएगा। अब इसको काट करेंगे 2 के पहाड़े से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिके 12। तो आएगा 101:216। ये बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल है। ये तीनों आंसर निकल गए। अब अगला हम देखते हैं 11वां सवाल। 11वां सवाल क्या कह रहा है, एक विद्यालय के 1800 विद्यार्थियों में से 750 ने बास्केटबॉल और 800 ने क्रिकेट और शेष ने टेबल टेनिस खेलना पसंद किया है। तो पहले आप शेष निकाल लीजिए। शेष मतलब बचे हुए बच्चों ने टेनिस खेलना पसंद किया है। तो टोटल कितना है हमारे पास, 1800 विद्यार्थी हैं। बास्केटबॉल पसंद करने वाले हैं 750 माइनस क्रिकेट पसंद करने वाले हैं 800।
तो इसको घटा लीजिए, जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा टेनिस पसंद करने वालों की संख्या। टेनिस पसंद करने वाले की संख्या है 250। अब हम देखते हैं एक एक करके सारा सवाल। बास्केटबॉल खेलने वालों और टेनिस खेलने वालों का, बास्केट खेलने वाले कितने लोग हैं? बास्केट खेलने वाले हैं 750 बटे टेनिस खेलने वाले हमने निकाला 250। कट कर दीजिए, 0 0, 25 से कम 25, 25 दिया 75, 3/1। आंसर क्या आएगा? 3:1। 3:1 आंसर आ जाएगा। बी क्या बोल रहा है? क्रिकेट खेलने वालों, क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं हमारे पास? 800। 800 बटे, ये गलत है, और बास्केट खेलने वालों का, बास्केट खेलने वाले कितने हैं? 750। 0 से 0, अब इसको कट कर लीजिए। 25 के पहाड़े से 25 नहीं, 25 से नहीं कटेगा, 5 के पहाड़े से पहले काटिए छोटी संख्या से। 5 एकम 5, 5 छक्के 30, 5 एकम 5, 5 पचे 25। 16/15 बराबर 16:15। तीसरा सवाल क्या कह रहा है? सी वाला, बास्केटबॉल खेलने वालों, बास्केटबॉल खेलने वाले कितने हैं? 750 बटे कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 1800। 1800, 0 से 0 कट जाएगा, इसको कट कर लीजिए 5 के पहाड़े से। 5 एकम 5, 2 आ जाएगा, 5 पचे 25, इसको कट कर लीजिए 5 के पहाड़े से। 5 तिया 15 बचा 3, 5 छीके 30, 15/36। 15/36 का अनुपात क्या आएगा? 15:36। आज हमने सीखा है 11 तक सवाल। 12वां सवाल पेन वाला है, वो भी बहुत आसान है। अगर आप मुझे कमेंट करके बताते हैं कि आपको इसके आगे सवाल सीखने हैं तो मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको सारे सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बहुत ही आसान है अनुपात करना। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।